अब आगे। रात का वक्त, रजावत मैंशन। रियाज बालकनी में खड़ा था, हाथ में कॉफ़ी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ सेकंड्स पहले की वो सारी सीन ही घूम रही थी। फ्लैशबैक। रियाज ने जैसे ही मैकेनिक को कॉल किया, उसके कुछ सेकंड बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ईशानी जेन्युइनली इम्प्रेस थी। आप सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो? क्वेश्चन सुनकर रियाज कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर बोला, जब जिंदगी में तुम्हारे पास कोई नहीं होता। उसकी आवाज़ बहुत सीरियस थी। तो सब कुछ खुद सीखना पड़ता है। ईशानी का दिल हल्का सा दुख गया, क्योंकि वो जानती थी ये लाइन मजाक नहीं थी, ये उसकी रियलिटी थी। तुम लकी हो, रियाज ने अचानक कहा। ईशानी कंफ्यूज हुई। क्यों? तुम्हारे पास दादी है। ईशानी स्माइल कर बैठी। हाँ। और फिर उसने नोटिस किया रियाज की आंखों में कुछ था, एक खालीपन, एक तन्हाई, जो वो कभी किसी को दिखाता नहीं था। पता नहीं क्या सोचकर ईशानी ने धीरे से कहा, तो फिर आप भी आ जाया करो। कहाँ? मेरे घर। फ्लैशबैक एंड। यही सीन बार बार रियाज के माइंड में आ रही थी। पता नहीं क्यों उस लाइन ने कि आप भी आ जाया करो मेरे घर, उसके दिल को टच किया था। शायद इसलिए क्योंकि सालों बाद किसी ने उसे अपने घर बुलाया था, अपनी दुनिया में जगह दी थी, बिना किसी मतलब के, या कम से कम उसे ऐसा ही लग रहा था। लेकिन उसी वक्त स्टडी रूम के अंदर उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक एनक्रिप्टेड रिपोर्ट। उसने टेक्स्ट ओपन किया और अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो गया। कोल्ड, डेंजरस, लायन वाला। रिपोर्ट में लिखा था, ईशानी वर्मा के रिकॉर्ड्स में कुछ सस्पिशियस है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शी इज़ नॉट हु शी क्लेम्स टू बी। बारिश बाहर अब भी गिर रही थी और रियाज स्क्रीन को देखता रहा। एक तरफ उसका दिल था जो ईशानी की तरफ खींच रहा था, और दूसरी तरफ उसका दिमाग जो वार्निंग दे रहा था। और पहली बार दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।